नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 62वीं कड़ी। राजाओं ने क्रिप्स कमीशन के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में आयोजित अधिवेशन में मुसलमानों के लिए भारत का विभाजन करके एक अलग देश बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया तो लॉर्ड लिनलिथगो ने उसका लाभ उठाने का निश्चय किया। उस समय संसार के बहुत से देश द्वितीय विश्व युद्ध में उलझे हुए थे। दिसंबर 1941 में अमेरिका ने भी द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया, जिससे ब्रिटिश सरकार पर भारत प्रकरण को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति इलियट रूजवेल्ट ने भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया। ब्रिटिश सरकार अमेरिकी सरकार की सलाह की अनदेखी नहीं कर सकी, क्योंकि अमेरिकी सहायता के कारण ही युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति में सुधार आया था तथा ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था स्थिर रह पाई थी। मार्च 1942 में जापान की शाही फौज भारत के इतने नजदीक आ गई थी कि उसका आक्रमण कभी भी हो सकता था। यह आक्रमण भारत पर नहीं, भारत में डटे अंग्रेजों पर होना था। अंग्रेज जानते थे कि यदि भारत में स्वयं भारतीयों का सहयोग नहीं मिला तो जापानियों के सामने टिकना असंभव हो जाएगा। बदली हुई परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नरम रुख अपनाया। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आरंभ हुई भारत संघ योजना को फिर से आरंभ करना पड़ा। 11 मार्च 1942 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक वक्तव्य दिया, जिसमें कहा गया, युद्ध मंत्रिमंडल सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेज रहा है ताकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की इच्छाओं के अनुसार जिन सुधारों का प्रस्ताव किया है उनके बारे में भारतीयों के भय और शंकाओं का निवारण किया जा सके। विंस्टन चर्चिल ने भारतीयों से कहा कि क्रिप्स को ब्रिटिश क्राउन की सरकार का पूरा विश्वास प्राप्त है। क्रिप्स अपने साथ जो प्रस्ताव ला रहे हैं वह या तो पूर्णतः स्वीकृत किया जाना चाहिए या फिर पूर्णतः अस्वीकृत। 22 मार्च 1942 को सर स्टैफर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे। वे साम्यवादी चिंतन वाले नेता थे तथा उन्हें गुलाम बनाकर रखे गए भारतीयों के साथ तो सहानुभूति थी, किंतु वे भारत के राजाओं और राजशाही को पसंद नहीं करते थे। यही सर स्टैफर्ड क्रिप्स की सबसे बड़ी कमजोरी सिद्ध हुई। सर स्टैफर्ड क्रिप्स की तैयारी केवल कांग्रेस और मुस्लिम लीग से निपटने की थी। उन्हें पता ही नहीं था कि भारत में उनके मिशन के लिए इन दोनों से बड़ी मुसीबत भारतीय राजाओं की है। राजाओं के पक्ष को लगभग अनसुना करने के कारण ही क्रिप्स मिशन सफल नहीं हो सका। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने भारत पहुंचकर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग सहित विभिन्न भारतीय पक्षों से बात की तथा यह पता लगाने का प्रयास किया कि भारत के लोग आज़ादी के रूप में क्या चाहते हैं और इंग्लैंड की गोरी सरकार उन्हें क्या देना चाहती है। क्रिप्स ने इस अंतर को समझने का प्रयास किया। वी कुलकर्णी ने लिखा है, क्रिप्स भारत का मित्र और शुभचिंतक समझा जाता था। 28 मार्च 1942 को क्रिप्स ने भारतीय राजाओं की प्रतिनिधि संस्था नरेंद्र मंडल अर्थात चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की। क्रिप्स ने राजाओं को बताया कि यदि भारत संघ अस्तित्व में आता है तो देशी राज्यों के संबंध भविष्य में बनने वाले स्वतंत्र उपनिवेश अर्थात भारत संघ से होंगे, न कि ब्रिटिश क्राउन से। जिस समय भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार का शासन था, तब उसने बहुत से भारतीय राजाओं से परमोच्चता वाली संधियां कर रखी थीं। इन संधियों के अनुसार अंग्रेज सरकार भारतीय राजाओं को किसी भी बाहरी शक्ति के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती थी। इसके बदले में भारतीय राजा अपने ऊपर अंग्रेज सरकार की परमोच्चता अर्थात सुप्रीमेसी स्वीकार करते थे। इन संधियों के बारे में क्रिप्स ने कहा कि परमोच्चता की संधियां तब तक अपरिवर्तित रहेंगी जब तक कि कोई देशी राज्य नवीन परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करने के लिए इसे समाप्त करने की इच्छा प्रकट न करे। राजाओं ने क्रिप्स के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
भारत के देशी राजा अपना भाग्य कांग्रेस के हाथों में नहीं सौंपना चाहते थे। इसलिए भारत की आज़ादी के बाद भी वे अपने राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पूर्व में की गई संधियों के दायरे में ब्रिटिश क्राउन के अधीन रखना चाहते थे। यह एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। लंदन की सरकार भारत को आज़ादी देना चाहती थी, किंतु भारत के देशी राजा अपने राज्यों को खतरे में देखकर ब्रिटिश क्राउन के अर्थात अंग्रेज सरकार के अधीन ही रहना चाहते थे। ऐसा संभव नहीं था कि भारत के 11 ब्रिटिश प्रांत तो स्वतंत्र हो जाएं तथा भारत के 565 देशी राज्यों में अंग्रेजों का राज्य चलता रहे। इस स्थिति के बारे में क्रिप्स ने बिल्कुल नहीं सोचा था। अगली कड़ी में देखिए, क्रिप्स ने कहा, भारत को आज़ादी इंग्लैंड देगा, न कि अमेरिका। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।